नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोनिया गांधी के ऊपर मां की मृत्यु के साथ साथ एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस के नेताओं का प्लान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से संकट से घिरी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस में असहमतियों की खबर उठना नई बात नहीं है। 1969 में के कामराज और एस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाले सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाशिए पर करके और कांग्रेस का गठन करके पार्टी पर दबदबा कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा ने सिंडिकेट की कमर तोड़ दी और कांग्रेस आर का गठन कर पार्टी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस आर को जीत दिलाई, बांग्लादेश युद्ध में सफलता पाई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण व रियायतों के प्रीवी पर समाप्त करके समाजवादी नीतियों को वैधता दिलाई। 1999 में शरद पवार ये कहकर सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से दूर हो गई कि पार्टी अध्यक्ष विदेशी मूल की है। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी से अलग हुई, लेकिन पवार और ममता ने सूझबूझ दिखाते हुए कांग्रेस के ब्रांड को कायम रखा और अपनी पार्टियों के नाम में कांग्रेस जोड़ दिया। पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता ने तृणमूल कांग्रेस। बहरहाल आज कांग्रेस जिस संकट का सामना कर रही है वह दो कारणों से अतीत की तुलना में कहीं गंभीर है। पहला, पार्टी अब लोकसभा में 53 सीटों तक सिमट चुकी है, उसमें भी 15 तो केरल से ही हैं। 1969 में इंदिरा और 1999 में सोनिया अंदरूनी चुनौतियों का सामना इसलिए कर सकी थी क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में सांसद थे। इंदिरा के पास तो पूर्ण बहुमत था, लेकिन सोनिया की कांग्रेस के पास भी 114 सीटें और 29% वोट शेयर था। वह अंदरूनी विरोधियों को झेल सकती थी। 2004 में तो कांग्रेस 145 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौटी, लेकिन आज संसद में कांग्रेस की कमजोरी के कारण उसके अस्तित्व पर संकट आ गया है। गांधी परिवार कब तक इसका बोझ ढो सकता है? हाल में जितने भी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को त्यागा, उन्होंने इस बात को लेकर एहतियात बरती कि गांधी परिवार की सीधे आलोचना न करें, इसके बजाय पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और दूसरी अन्य समस्याओं को दोषी ठहराएं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की बात अलग थी। उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर प्रहार किया और उन्हें अपरिपक्व व अगंभीर व्यक्ति बता दिया। कांग्रेस के ऐतिहासिक संकट का दूसरा कारण यह है कि अगर विपक्ष को भाजपा को चुनौती देना है तो इसके लिए उसे एकजुट होना होगा। अपनी अंदरूनी समस्याओं के बावजूद कांग्रेस वैसी पार्टी बनी हुई है जो किसी भी राष्ट्रीय महागठबंधन को एक सूत्र में पिरो सकती है। आज भले ही 2 राज्यों में सत्ता में हो, लेकिन वह भाजपा के अलावा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय पहचान है। टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इनके पास कांग्रेस जैसा जमीनी संगठन नहीं है, लोकसभा सांसद नहीं हैं। वैसे में वे क्षत्रिय छत्रपों को लेकर बनाए गए किसी विपक्षी गठबंधन में कैसे आवाज़ बुलंद कर सकेंगे? ममता के पास जरूर 23 सांसद हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में है। गोवा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने किस्मत आजमाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को 6.8 और टीएमसी को 5.2% वोट ही मिल सके थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी से 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। वे विपक्षी नेताओं को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए तैयार करने की कोशिश बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिल सकी है। वे तेलंगाना के बढ़ते ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी चिंतित हैं। अमित शाह ने हाल ही में हैदराबाद में एक रैली में कहा था कि भाजपा केसीआर की भ्रष्ट और वंशवादी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। तेलंगाना में 2023 के अंत में चुनाव होंगे। वहां के वोटरों में ओबीसी और दलितों की संख्या 65% है। हाल ही में राहुल और प्रियंका अपनी मां के इलाज के लिए उनके साथ विदेश गए थे। वहां से लौटने पर उन्हें कुछ सख्त सवालों का सामना करना होगा, क्योंकि अनेक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पाला बदलने का मन बनाए हुए हैं। 2024 करीब आ रहा है। गांधी परिवार के हर वफादार की पार्टी से विदाई कांग्रेस पर सोनिया राहुल की पकड़ को कमजोर ही करेगी। अतीत में गांधी परिवार ने सफलतापूर्वक विद्रोह का सामना किया, आलोचनाओं को दरकिनार किया और अपनी खानदानी दबदबा कायम रखा, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। अभी तक आपने आज की खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।